गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरुजी रहिए। हरियाणा से आए हैं हाँ हाँ और बिल्कुल। डीएनए में 7 लोग हैं और आपकी कृपा से अगर आज्ञा है तो मैं कुछ बोलूं। हाँ बोल सकते हैं, निरर्थक है बोलना, लेकिन बोल सकते हैं। बोलना ही निरर्थक है। डॉक्टर साहब क्या हुआ जी, मेरे को 4 महीने में ऐसे फंस गया कि ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। चलिए देखिए, आपके और पुरुषों के जो कष्ट शरीर में थे, परिवार के सदस्य जो पुरुष सदस्य, ये सारी स्मृतियां थी जो आज नष्ट हुई। जो असाध्य हैं कल उनके लिए महावन कर लीजिएगा। ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वन डे। बहुत डिले करके किया आपने। सर जी मैंने ये सोचा कि मैं चलूंगा और 4-5 महीने ऐसे उलझा कि वो इंजेक्शन है 20-25 का खर्चा। वही तो कह रहे हैं, जो कारण जब दरबार में खत्म हो सकता है हाँ जी, तो आप वहां इंजेक्शन लगा रहे हैं। नहीं फिर वो निकले नहीं जी, कुछ 4-5 दिन का अंतर देते थे, वो निकले नहीं दिया जी। मैं इसी करके कोई बात, वहीं कोई दरबार में जाऊंगा, मांग के वहीं होऊंगा। कोई बात, देखिए तमाम सब कष्ट नष्ट हुए। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन, रेक्टम में इन्फेक्शन था, मूत्र त्याग करने में कष्ट होता था, रेटिना डैमेज हो रही थी, फूलों में सड़न हो रही थी, श्वास फूलने वाली स्मृतियां थी। पौरुष ग्रंथि में सूजन था, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हुए थे, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, हड्डियां कमजोर हो रही थी, अपच होना, भोजन से अरुचि होना, बोन मैरो दूषित था, किडनी श्रिंक हो रही थी, किडनी में इन्फेक्शन था, न्यूमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, रेक्टम में, किडनी में, लंग्स में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में। बिल्कुल 100% सही है सर, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, दरबार से जुड़े होने के बावजूद भी आपके परिवार के सदस्य जो आपके डीएनए में आपने शामिल कर रखे हैं, 7 लोग आप लोग दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे स्थान से जुड़े हुए हैं, जहां से ये ऊर्जा धीरे 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 जो आपके पास थी ना, धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, आप रास्ता बनाएंगे चोरों के लिए तो चोर चोरी करेंगे। ठीक। एक बात। दूसरा, बचिए इन बाहरी नकारात्मक जगह जहां आप जुड़े हुए थे। फिर से ध्यान, मैं खोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बचिए, नहीं प्राण ले लेती है गंदगी। आप दरबार से इतना जुड़े रहे इसलिए बचे रहे, नहीं तो ऐसा लगता था कि मौत हो जाएगी। बिल्कुल सर, लगता था कि मृत्यु हो जाएगी, अब बचेंगे नहीं। बिल्कुल। हाँ, दरबार ही था जो तुमको बचा के रखता था। चेस्ट और आसपास इतना खिंचाव, इतना फटन होता था, ऐसा लगता था कि मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। ये सारा बिल्कुल दरबार ने कैसे कैसे बचा के रखा। हमेशा ध्यान रखो। शरीर धीरे धीरे बहुत ज्यादा लग रहा था, बुढ़ापा आ गया बहुत तेजी से। हाँ जी, बहुत तेजी से बुढ़ापा आ गया, ऊंचा सुनने लगे थे, हाँ जी। पैर कमजोर होने लगे थे, लकवा जैसा महसूस, आधा अंग कमजोर महसूस होने लग गया था, जैसे लकवा। हाँ, ये टांग बिल्कुल ही एकदम गई थी जी। एकदम लकवा जैसा महसूस होने यहाँ लग से गया। नीचे खत्म। यस, है ना। तो ये तमाम सब था। ऐसे देखिए, इस तरह से ऐसे होते जा रहे। रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन था, ये ऐसा दोनों लोगों में, पति पत्नी दोनों में, अकेले आप में नहीं था, ये दोनों लोगों का है चित्र। देखिए, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन था, पैरों में सड़न हो रही थी, पैरों में सूजन हो रही थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, बोन मैरो निष्क्रिय हो रहा था, आगे चलकर एक पैर कटने वाला था और हड्डियों में कैंसर की स्मृति थी। जो आपको दवाइयां दी गई, इमरजेंसी में इंजेक्शंस लगाए गए, उनके कारण आपको कमर में कमजोरी आई, लंग्स आपके श्रिंक होने लग गए, श्वास फूलने लगी और मस्तिष्क शून्य रहने लगा। ये औषधियों का आपका साइड इफेक्ट था। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ औषधि लेने के बाद? बिल्कुल जी, मानते हैं। यस, ये सब हुआ। और अंतिम बात, दरबार के अनुसार, दरबार के देखे, अभी आपको कोई इस तरह का ब्लड कैंसर नहीं है। पहली बात, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं फैला हुआ है। हाँ, उसकी शुरुआत जरूर हो चुकी थी, है ना। इन्फेक्शन आने लग गया था। क्यों? क्योंकि लीवर आपका इनएक्टिव हो गया था, इसके कारण रक्त बनता नहीं था। समझ गया ना? बिल्कुल। लीवर आपका इनएक्टिव मोड में चला गया था,
निष्क्रिय हो रहा था, इसलिए खून ठीक से बनता नहीं था और पानी बन रहा था। खून के स्थान में पानी, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं और तमाम जो व्यवस्था है शरीर में, वो अव्यवस्थित हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल उससे सही- दिखने लगा कि सही कोई कह रहे ब्लड हैं। कैंसर बन रहा है। ऐसा है, डॉक्टर साहब बात को समझ नहीं पाए और कैंसर घोषित कर दिया। डॉक्टर साहब तो महान है, उनकी तो कोई। बायोप्सी कराई आपने? करवाई थी वो। क्या आया? पहले तो ये बोले कि आपको डायलिसिस पे डालेंगे, करनाल रहते हैं जी। तो माँ भाई ये तो मुश्किल हो जाएगा, पीजीआई में चले गए तो वो नहीं बोलता भाई आप तो ठीक हो। फिर वो एकदम ये पाँव चला गया नीचे जी, उठे ही नहीं जी। फिर उन्होंने यही करवाया जी, बोन बैरो ये बायोप्सी करवाई जी। फिर उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी है। फिर वो एक इंजेक्शन 160 का लगाते हैं। इधर क्या लिखा है पढ़िए, आपको पर्चा ये दिखा चुके हैं, पढ़िए क्या लिखा बोन मैरो के बारे में, देखिए। और इसमें भी लिखा था जो आपका रिपोर्ट बोन कार्ड मैरो था। निष्क्रिय हो रहा था। लिखा आगे है? चल हाँ एक ठीक। बार हाँ बिल्कुल। और पढ़िए, इसमें भी लिखा हुआ था आपका रिपोर्ट कार्ड था, पढ़िए क्या लिखा बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो बोन मैरो में गलन सड़न दूषित हो रहा, हाँ दूषित, बोन मैरो दूषित हो रहा था जी। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं कि हो गया था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कहा ना शुरुआत हो रही थी। शुरुआत ठीक है, और इस तरह के कोई कैंसरस सेल नहीं है उसमें। ठीक जो ब्लड कैंसर बता रहे हैं हाँ उनको जी, हाँ। चैलेंज करिए कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में। ठीक है आपकी गलत रिपोर्ट है और गलत रिपोर्ट के आधार पर सही का इलाज करने लगेंगे। कीमो चालू, ये चालू, वो चालू, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक। और 25-50 लाख रुपए गए। आप जरा सा कड़क पे हो जाए ना डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर साहब का पेशाब निकल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जानते हैं कि गलत रिपोर्ट है। ठीक है। आप ये सब बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। रिपोर्ट के आधार पे लोगों को डराना। रिपोर्ट कौन बना रहा है? ऊपर से बन के, भगवान के यहाँ से रिपोर्ट नहीं बन के आ रही, आदमी बना रहे हैं बैठ के। बल्कि उन्हीं के निर्देश में बनती है, डॉक्टरों के निर्देश में ही डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो ऐसे किडनी जरूर आपकी देखिए इस तरह ऐसे हो रही थी। किडनी में सूजन व घाव बन रहे थे, इसके कारण हाथ पैरों में सूजन आ रही थी, पेशाब करने में कष्ट आता था, पेशाब आना बंद हो रहा था और किडनी में कैंसर की स्मृति थी। बिल्कुल दवाइयों के कारण खून गाढ़ा हो रहा था, उससे तो- रक्त का प्रवाह कम हो जा रहा था, प्रेशर तो- बढ़ता था। सबसे पहले तो ये किडनी पर ही उन्होंने बोला ये बिल्कुल आया ना? बिल्कुल देखा? हाँ जी, यही था सबसे पहले, यही था। किडनी लीवर दोनों से जा रहा था। उसके कोई बात बाद- नहीं, अभी आप बहुत अच्छे। आप उठ बैठ के चेक करिए, देखिए बच्चों की तरह आप बन चुके हैं। बैठिए, उठिए, चेक करिए अपने आप को, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे। ये भी आप ऐसे नहीं कर सकते थे। ना ये सांस चढ़ता है। कोई बात नहीं, कल एक महावन करिएगा, ठीक है दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है। अब ठीक है। आपको, धर्मपत्नी को और एक लोग और रखे जिसको कष्ट ज्यादा रहे हो शरीर में, ठीक है। 3 लोग रखे, कल महावन करिए। खुश। गुरु जी एक अभी बात और पूछ तो सीधे बन के आया था, उसकी ऊर्जा है मेरे पास है, या बाकी आपने बता तो दिया जी। अभी सीधवन कर लीजिएगा ध्यान से, सारी प्रक्रिया करिएगा, ध्यान रखिएगा प्रक्रिया ना भी जब कोई छोड़िएगा। आप लोग प्रक्रिया अधूरी छोड़ देते हैं। प्रणाम करते और हैं। महामृत्युंजय बहुत आवश्यक, इसको ध्यान रखिएगा। दिखाया जाए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके और सब महिला सदस्यों के घर में कष्ट ये सब ये नष्ट हुए। जोड़ जोड़ में दर्द होता था, अल्जाइमर की स्मृति थी, चीजों को भूल जाना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, बोन टीबी की स्मृति थी, आंतों में सड़न, चक्कर लाने वाली स्मृति थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, हार्ट अटैक की स्मृति थी, जॉन्डिस की स्मृति थी, पैंक्रियास में सड़न, घुटनों में दर्द व चुभन होती थी, गिराने वाली स्मृति थी, श्वास फूलती थी, कमर में दर्द व फटन की स्मृति थी, गुदाद्वार में घाव बनाने वाली स्मृति थी, ओसीडी की स्मृति थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिड़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहना, अलग रहना। कैंसर की स्मृति थी, आंतों में, भोजन नली में, गुदाद्वार में, रक्त में और हड्डियों में। बहुत कष्ट थे,
कल वहां ऑन कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आप में बहुत ज्यादा कैंसर की स्मृतियां सक्रिय थी, बहुत ज्यादा कैंसर की स्मृति। अब बहुत इतना भारी शरीर कर रखा भाई आपने इसको, हमेशा आधी बेहोशी में रहना, ये जो दिखाया था ये सब आप में भी था, जैसे उनमें ऐसे आप में बन गया था। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।